अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के खिलाफ संत कबीर दास जितने प्रासंगिक थे, उससे कहीं अधिक उनकी जरूरत समाज को आज है। यह कहना है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के गजल गायक सुधीर नारायण का, जो कि अमेरिका सहित कई अंग्रेजी भाषियों के देशों का दौरा कर हाल में ही लौटे हैं। वह कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी गए, एक भारतीय संगीतकार होने के नाते हर जगह स्नेह मिला। लेकिन इस बार थोड़ा फर्क था। गजल और नज़्मों की फरमाइश करने तक ही सीमित रहने वाले लोगों ने उनसे कबीर दास जी की रचनाओं की संगीतमयी प्रस्तुतियों का भी आग्रह किया। निश्चित ही यह सकारात्मक संकेत है। लोग अविश्वास, हिंसा और घातक बारूदी हमलों से ऊब चुके हैं। नारायण ने अपनी प्रस्तुतियों के बीच बताया कि इंटरनेट के माध्यम से कबीर दास जी का दर्शन विश्व के हर कोने में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि लोग अब कबीर दास जी को जानते ही नहीं अपितु गहनता से समझते हैं। उनमें से अधिकांश को साखियों के माध्यम से आत्मा को आत्मज्ञान समझाया। सबद उन्होंने शब्दों से अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और रमैनी, चौपाइयों और दोहों के माध्यम से अंधविश्वास मुक्त धार्मिक शिक्षा आदि की अपने अपने अंदाज में जानकारियां हैं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये आज का ये कार्यक्रम कबीर पर आधारित था, उनकी रचनाओं पर आधारित था। और आज जो सारे विश्व में जो आप उथल पुथल मची हुई है, वैमनस, युद्ध, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से घृणा, ये इतनी ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई दिखाई दे रही है। व्हेन यू सी ऑल अराउंड यू, व्हाट यू सी अराउंड इज ओनली दिस हेट। और सब मैं अपना सब ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि कबीर बहुत ही प्रासंगिक है और कबीर ने सबको एक संदेश ये दिया है, प्रेम का संदेश दिया हुआ है। और सच्ची तरह से जो मन की जो वाणी है, जो मन की भाषा है, वो से उसके ऊपर उसने जोर दिया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब उसमें जब इस तरह की बातें वो करता है तो वो कहता है कि मैं तेरे पास में ही हूँ, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब ये बात कहता है कि तो, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ यही है कि मन से सोचो, मन से ही तब मुझे मांगो, तब मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर ये सब चीज़ फॉलो करा जाए तो निश्चित रूप से विश्व में, दुनिया में, समाज में प्रेम और जिसे कह रहे हैं सद्बुद्धि लोगों में आए। यही मेरा आज का जो प्रोग्राम था हमारा कबीर साहब के ऊपर। I would like to congratulate the organization and especially Mr. Anil Sharma and his team for organizing this wonderful event here. ऐसे events होते रहें so that our cultural heritage is maintained and knowledge is extended. We literally have forgotten, हम लोग सब लोग भूल गए हैं कि सूर, तुलसी, कबीर जो भक्ति मूवमेंट है and which continued, जिस इंसान को गुरु नानक ने समझा तो उसकी तो काबिलियत की कोई मुकाबला नहीं हो सकता। With these words, I congratulate everyone and I hope in future we have more programs like this in times to come here. Thank you. और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगरा के जनजीवन में उनकी है। रंग साहब, शर्मा जी, हमारी प्रिंसिपल साहब, मैं तमाम लोगों के नाम लूँ पर चूँकि अब समय काफ़ी कम रह गया, मैं सब सम्मानित प्रबुद्ध जनों का इस अवसर पर आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पर एक चीज़ जरूर आपके सामने कहना चाहता हूँ, सुधीर नारायण जी आज हमारे बीच में हैं और हमें तमाम चीज़ें दी और प्रेरणाप्रद दी, टॉलरेंस का मैसेज दिया, कोएग्जिस्टेंस का मैसेज दिया। ये वहाँ से आए हैं जहाँ झगड़े चल रहे थे। इनका मेरे ख्याल से अब तक जितने टूर हैं सबसे क्रूशल टूर रहा हो। कनाडा गए, अमेरिका गए, हर जगह
फॉरेन डिप्लोमेसी और जो पॉलिसीज थी उनसे एक कलाकार भी अफेक्टेड रहे हैं काफ़ी। मेरी उनसे बात हुई थी आज की भी है, तो इस संदर्भ में वो बात कर रहे थे। बहरहाल मैं बताऊं कि 5वें गुरु जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, जब उन्होंने समस्त गुरुओं की वाणी का संपादन किया तो उस समय कुछ संतों की वाणी को भी समाहित करने का प्रयत्न किया। उसमें महाराष्ट्र के नामदेव जी का रिश्ता आगरे से काफ़ी नज़दीक का रहा है। ये नामदेव क्षेत्र उन्हीं के नाम से है। उसके बाद में बाबा फरीदी जो मुल्तान के थे उनका लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो कबीर दास जी का पड़ा। तकरीबन 5,500 से ऊपर शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, उसके अंदर 500 केवल मात्र कबीर के हैं। चौहान, अभी 3 महीने पहले ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे, लेकिन आपके बीच में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप आगरा की जो सांस्कृतिक धरोहर है, न केवल ये स्थापत्य में, कला में, इमारतों में, बल्कि जो साहित्यिक है, जो आंतरिक भाव को दर्शित करती है, उसमें भी यहाँ चेतना उतनी ही ज्यादा सजग और संवेदनशील है। इसकी आपने बहुत अच्छी मिसाल पेश की है इस अवसर पे। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। हम लोगों ने डाई अक्षर प्रेम का एक प्रोग्राम किया क्वींस एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी में। ये अमृता विद्या का 22वां प्रोग्राम था और हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर महेंद्रू और आगरा स्मार्ट सिटी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी वहाँ पर फंक्शन करने के लिए। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कुंदन सोप का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी चल रहा है पूरे दुनिया में, तो हम एक चाहते थे कि एक सूफी, एक प्रेम का संदेश देने वाला प्रोग्राम करें, क्योंकि अभी तक हम नज़ीर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे। कबीर का प्रोग्राम सबके लिए एक्सेप्टेबल है कबीर, और कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। जो उन्होंने बहुत सालों पहले कहा था वो भी आज सही है। तो हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं क्वीन मैरी एम्प्रेस लाइब्रेरी के जो लोग करता धरता हैं, और ये एक नया आयाम खोलेगा आगरा की साहित्यिक गतिविधियों के लिए। और हम कोशिश, पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ करें। धन्यवाद।